नेक्स्ट है ब्रांचिंग डिस्टेंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो है ये 2 की कॉन्सेप्ट है डार्विन थ्योरी का। डार्विन से पहले फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क के द्वारा बोला गया कि एवोल्यूशन जो होता है ये डिपेंड करता है यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन के ऊपर। एंड इनके द्वारा एग्जाम्पल दिया गया जिराफ का। जिराफ जो होता है उसका नेक जो होता है ये लॉन्ग होता है, वो इसलिए कि जो टॉल ट्रीज रहता है तो टॉल ट्रीज पे से जिराफ वगैरह पत्ता खाने के लिए क्या करता होगा कि अपना मतलब कि अपना जो नेक होता होगा उसको ऊपर करता होगा। इसके वजह से जिराफ का जो नेक था वो मतलब कि लंबा हो गया, उसी को यहाँ पे इलोंगेशन बोला गया है। तो लैमार्क के द्वारा बोला गया कि ये जो कैरेक्टर है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है इलोंगेटेड नेक वाला, जो कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास करता है। तो उनके द्वारा बोला गया कि इसी टाइप से जिराफ, जितना भी जिराफ होता है सब में एक्वायर्ड लॉन्ग नेक का कैरेक्टर चले जाता है, मतलब कि एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में चला जाता है। एंड उसके बाद जितना भी जिराफ होता है सबका जो नेक होता है वो लॉन्ग हो जाता है। बट इस बात को बिलीव नहीं किया गया अदर साइंटिस्ट के द्वारा, तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है नोबडी बिलीव दिस कंजेक्चर एनी मोर। नेक्स्ट है एवोल्यूशन प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। तो जो अभी हम वर्ल्ड में देखते हैं इन एनिमेट एंड एनिमेट, ये ओनली सक्सेस स्टोरी है एवोल्यूशन का। यहाँ पे इन एनिमेट एंड एनिमेट लिखा गया, इसका सिंपल मीनिंग है एनिमेट से कुछ एनिमल टाइप का लग रहा है, मतलब कि ये लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहा है। एंड इन एनिमेट में कुछ इन लगा दिया गया है तो ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोल रहा है, मतलब कि वर्ल्ड एक सिस्टम हो गया तो सिस्टम में क्या रहता है, एक लिविंग थिंग होगा या फिर दूसरा नॉन लिविंग थिंग होगा। एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को तो एवोल्यूशन को ट्रीट करते हैं एज अ प्रोसेस। एंड फिर अदर वे में बोला गया है कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो हम एवोल्यूशंस को ट्रीट करते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस, मतलब कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, मतलब कि उस एवोल्यूशंस को बोला जाता है रिजल्ट ऑफ प्रोसेस एंड इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे बोला गया कि अभी भी हम क्लियर नहीं है कि एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये प्रोसेस है या फिर इन रिजल्ट है अननोन प्रोसेस का। नेक्स्ट है थॉमस माल्थस वर्क कर रहे थे पॉपुलेशन पे, तो इनके वर्क से जो डार्विन थे वो इन्फ्लुएंस हुए। एंड डार्विन के द्वारा जो दिया गया नेचुरल सिलेक्शन ये बेस्ड था कुछ ऑब्जर्वेशन पे जो कि फैक्चुअल था। एंड नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल देखा जाए तो जितना भी रिसोर्सेज है नेचर में वो लिमिटेड है, तो जब रिसोर्स लिमिटेड है तो पॉपुलेशन भी स्टेबल साइज में होगा, बस अगर सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ दिया जाए तब। एंड फिर यहाँ पे बोला गया कि मेंबर जो पॉपुलेशन में रहता है वो कैरेक्टरिस्टिक में वेरी करता है। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, मतलब कि 2 इंडिविजुअल अगर एकदम सिमिलर भी दिखते हैं तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है कि अगर 2 मतलब कि ऑर्गेनिज्म है अगर वो दोनों सेम दिख रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनली वेरिएशन होगा जो कि इनहेरिटेड होगा। थियोरेटिकली देखा जाए तो पॉपुलेशन साइज जो ग्रो करता है ये एक्सपोनेंशियली करता है, और ये एक्सपोनेंशियली वाला कंडीशन तभी आता है जब रिप्रोड्यूस मैक्सिमम कोई कर सकता है। एंड इस टाइप का ग्रोथ जो दिखाई देता है वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन में ही दिखाई देता है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज अगर रियली में देखा जाए तो ये लिमिटेड होता है, मतलब कि रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन होगा तो पॉपुलेशन का साइज लिमिट होगा। तो ये सब को देखते ही हमें याद आना चाहिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जो कि एसिड का होता है, सिग्मॉइड होता है, मतलब कि जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है तो पॉपुलेशन साइज भी लिमिटेड होगा, मतलब कि वहाँ पे कंपटीशन होगा रिसोर्स के लिए, तो वही सरवाइव कर पाएगा जो कि फिट हो, जो फिट नहीं होगा उस इन्वायरमेंट में वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया कि जो कंपटीशन करके सरवाइव कर जाएगा वो ग्रो कर जाएगा एंड अदर जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है नॉट फ्लोरिश। एंड डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो होता है ये हेरिटेबल होता है, जिसके वजह से कि अपने उस हेरिटेबल प्रॉपर्टी के वजह से रिसोर्स का ये अच्छा से यूटिलाइजेशन कर सकता है ताकि वो अच्छा वे में अडेप्ट कर सके। एंड जब अच्छा वे में अडेप्ट करेगा तो वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, जब रिप्रोड्यूस करेगा तो प्रोजेनी भी इसका बहुत सारा होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे जो सरवाइव किया है वो अपना प्रोजेनी, मतलब कि उसका बहुत सारा प्रोजेनी होता जाएगा, एंड जिसके वजह से कि चेंज होगा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में, एंड इससे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि न्यू स्पीसीज अराइज होगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन।
पूछा गया है कि क्या ओरिजिन ऑफ वेरिएशन होता है, मतलब कि वेरिएशन का ओरिजिन क्या है एंड कैसे स्पेसिएशन होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेंडल बोले थे फैक्टर के बारे में, एंड ये फैक्टर मतलब कि इनहेरिटेबल फैक्टर के बारे में जो कि इन्फ्लुएंस करता है फेनोटाइप को, बट डार्विन ये सब को इग्नोर किए एंड इस पे चुप रहे। फिर फर्स्ट डिकेड में मतलब कि 20वीं सेंचुरी में ह्यूगो डी व्रीज वर्क कर रहे थे इवनिंग प्राइमरोज पे, तो ये बताए म्यूटेशन के बारे में। इनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन के वजह से लार्ज डिफरेंस मतलब कि लार्ज वेरिएशन अराइज होता है पॉपुलेशन में, एंड ये जो होता है सडनली होता है। नेक्स्ट है ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन ही कॉज करता है एवोल्यूशन को, एंड ना कि कोई माइनर वेरिएशन के वजह से एवोल्यूशन होता है, जिसको कि डार्विन बोले थे हेरिटेबल। म्यूटेशन जो होता है ये रैंडम होता है एंड डायरेक्शन लेस होता है। ये तो हो गया ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग। वही डार्विन के अकॉर्डिंग देखें तो डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो होता है ये स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल होता है। एंड ये जो लास्ट में 4 लाइन दिया गया है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, एंड ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब कि पॉपुलेशन में कुछ चेंज हो रहा है उसके वजह से धीरे धीरे उसमें एवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। एंड वही अगर हम डी व्राइज के बारे में बोले तो डी व्राइज बिलीव करते हैं कि म्यूटेशन के वजह से स्पेसिएशन होता है, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सैल्टेशन। सैल्टेशन जो होता है ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट है हार्डी-वेनवर्स प्रिंसिपल। हार्डी-वेनवर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में जब फ्रीक्वेंसी फाइंड किया गया था एलील्स का, अब यहाँ पे एलील्स लिखा गया है, जीन लिखा गया है, लोकस लिखा गया है। तो देखो एलील जीन जो होगा मैं सिंपल टीटी से याद की हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में की थी। तो जीन के लिए मैं सिंपल याद रखी हूँ टी मतलब कि टॉल जो प्लांट होता है, प्योर टॉल जो होता है उसको टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो टी 2 हो गया इसको जीन बोलते हैं, एंड ये एक टी हो गया एंड ये एक टी हो गया उसको एलिस बोलते हैं। एंड ये जिस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है मतलब कि जिस जगह पे प्रेजेंट रहता है उसको लोकस बोलते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो फिर बोला क्या है कि जो ये एलील का फ्रीक्वेंसी रहता है वो फिक्स रहता है जनरेशन टू जनरेशन। एंड हार्डी-वेनवर्स प्रिंसिपल इसको मतलब कि समझाने के लिए यूज़ किए थे अलजेब्रिक इक्वेशन। ये प्रिंसिपल बोलता है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होता है पॉपुलेशन में वो स्टेबल एंड कांस्टेंट होता है जनरेशन टू जनरेशन। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि जीन पूल जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, जिसको कि बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहता है उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जीन पूल में प्रेजेंट रहता है टोटल जीन एंड उसका एलील किसी भी पॉपुलेशन का। अगर हम टोटल करते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी को मतलब कि हम ऐड करते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी को तो वो 1 आएगा, एंड अगर 1 से कुछ अदर प्रोडक्ट आ रहा है तो मतलब कि पॉपुलेशन में चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे देखे हैं एलील ए जो रहता है उसका फ्रीक्वेंसी पी है, एंड स्मॉल एलील ए है उसका फ्रीक्वेंसी क्यू है। तो अब यहाँ पे ए है तो ए का जो फ्रीक्वेंसी होगा तो एक ए का पी है एंड दूसरा एक का भी पी होगा, तो पी जो हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ए इंडिविजुअल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो पी स्क्वायर होगा। एंड यहीं पे ए के जगह पे स्मॉल ए रहता है, तो स्मॉल एलील का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो क्यू रहता है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्यू इंटू क्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एंड कहीं पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है हेट्रोजीनस इंडिविजुअल का, मतलब कि ए तो यहाँ पे ए का तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है पी होता है, स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्यू होता है, बट ये हेट्रोजीनस है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब इसके लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है पी प्लस क्यू स्क्वायर। पी प्लस यू स्क्वायर को अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा मतलब इसको सिंपल मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2pq एंड प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम देखें टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड फिर वही बोला जा रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी अपने रिजल्ट से डेविएट कर जाए, मतलब कि जो ऐड करके 1 आ जाता है, 1 के बाद 1 नहीं आके 5 आ जाए या फिर 1.5 वगैरह आ जाए, तो ये अपने एक्सेप्टेड वैल्यू से डिफ़र कर रहा है। तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। मतलब कि अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनवर्स इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब ये है कि
फ्रीक्वेंसी जो एलील का हुआ है वो चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, जिसके वजह से कि एवोल्यूशन हुआ है। तो 5 फैक्टर अफेक्ट करता है हार्डी-विनवोज इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट है जीन माइग्रेशन, जिसको कि जीन फ्लो बोल सकते हैं। सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है म्यूटेशन, फोर्थ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन।